डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 का 2014 का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग। प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, द वर्ड ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ऑडिट जो शब्द है वो लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड से लिया गया है? तो उसका आंसर होगा ऑडायर। ऑडायर शब्द का मतलब होता है सुनना, टू हेयर। टू हेयर जो है ऑडायर शब्द का मतलब हुआ है। तो ऑडिट शब्द जो है वो किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड ऑडायर से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ अकाउंट इन ऑडिटिंग इज द। ऑडिटिंग में अकाउंट के करेक्टनेस को जांच करना, वेरिफिकेशन करना कि अकाउंट में जो हिसाब किताब का बैलेंस बताया गया है वो करेक्ट है कि नहीं है, कितना हद तक करेक्ट है, उसका वेरिफिकेशन करना, उसका जांच पड़ताल कराना ऑडिटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा उद्देश्य है? तो उसका आंसर होगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। हम लोग अपने संगठन में अकाउंट के काम का ऑडिटिंग कराते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं, ये जानने के लिए कि अकाउंट में जो अकाउंटेंट ने बैलेंस बताया है वो कितना हद तक करेक्ट है। अर्थात यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, एन ऑडिटर अपॉइंटेड एज पर स्टैट्यूट। कानून के द्वारा, स्टैट्यूट मतलब कानून, कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा, नियम के द्वारा जब ऑडिटर को हम लोग अपॉइंट करते हैं एक संगठन में तो उस ऑडिटर को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जैसे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग कराना कंपल्सरी होता है क्योंकि लॉ मांग करती है, बिकॉज लॉ डिमांड्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो ऑडिटर होता है वो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, क्योंकि स्टैट्यूट के अनुसार, लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार हम वहां पर ऑडिटिंग कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब लागू की गई थी? तो उसका आंसर होगा 1949। 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट को लागू किया गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। नीचे जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, 4 संगठन है, इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन में स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है? तो उसका आंसर होगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों को अपना ऑडिटिंग कराना कंपल्सरी है, इसलिए उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहा गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब कंपल्सरी ऑडिट, आई मीन लॉफुल ऑडिट। बिना अपने ऑडिट को कराए ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है, इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है मैंडेटरी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 6 जो है वो क्या कह रहा है? द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट इज सबमिटेड टू। स्टेट गवर्नमेंट को जो अकाउंट्स है उसके वेरिफिकेशन के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसे सबमिट किया जाता है, किससे सौंपा जाता है? तो हम बता चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसे हम सबमिट करते हैं भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को हम लोग सबमिट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट को गवर्नर को। स्टेट गवर्नमेंट को जो अकाउंट है उसके वेरिफिकेशन के बाद उसका ऑडिट रिपोर्ट हम लोग गवर्नर, राज्यपाल को सौंप करते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। लिखा हुआ है, द ऑडिट व्हिच इज कैरिड ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर एडमिशन हुआ हो या रिटायर हुआ हो एक पार्टनरशिप बिजनेस में, तो हमें कौन सा ऑडिट को फॉलो करना पड़ता है? तो उसका आंसर होगा इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट जो है कराया जाता है जब पार्टनरशिप में कोई भी नया पार्टनर एडमिट हो या कोई ओल्ड पार्टनर का रिटायरमेंट हो। तो बिना इंटरिम ऑडिट किए हम पार्टनरशिप काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप को आगे हम नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इन चारों में से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो उसका आंसर होगा एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, पूंजी को हासिल करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, जबकि एसेट को सेफगार्ड करना, संपत्तियों का रक्षा करना, प्रिवेंशन ऑफ एरर, गलतियों को रोकना, क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट का तैयारी जल्दी कर देना, क्विक कर देना, ये सब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं।
तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है द ऑडिट ऑफ कैश बुक ओनली। केवल हमको सारे बुक का नहीं, केवल कैश बुक का ऑडिट करना है, तो ये ऑडिट किस प्रकार का ऑडिट कहलाएगा? तो इसका आंसर होगा पार्शियल ऑडिट, क्योंकि हम पूरा बुक्स का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, जितने बुक्स हैं उसमें से केवल कैश बुक का ऑडिट करना चाहते हैं, एक पार्ट का ऑडिट करना चाहते हैं, इसलिए कैश बुक का ऑडिट कहलाएगा पार्शियल ऑडिट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज मोर सुटेबल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो किस संगठन के लिए ज्यादा सूट करता है, ज्यादा लायक है? तो इसका आंसर होगा लार्ज कंसर्न। जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कंसर्न है, उसी को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है फॉलो कर सकता है। स्मॉल कंसर्न जो है वो स्मॉल कंसर्न जो है, छोटी छोटी कंपनियां जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, जबकि लार्ज कंसर्न के पास पूंजी का अभाव नहीं होता है तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अफोर्ड कर सकती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। लिखा हुआ है इन इंटरनल चेक सिस्टम द वर्क ऑफ एम्प्लॉय इज। इंटरनल चेक सिस्टम में एक मजदूर का काम, एक स्टाफ का काम जो है कैसे होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस। इंटरनल चेक सिस्टम में एक वर्कर का काम जो है, एक एम्प्लॉय का काम जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दूसरे के द्वारा चेक हो जाता है, फिर दूसरे का तीसरे के द्वारा चेक हो जाता है। मतलब एक वर्कर का जो काम होगा उसका काम ऑटोमेटिकली दूसरे के द्वारा चेक हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो इस प्रकार से ये था 2014 का प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2014 में आया हुआ था। हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर